माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, जो सहकारिता है, जो मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा विभाग है और इस विभाग के द्वारा हमारे प्रदेश के किसानों को सशक्त किया जाता है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाता है। पक्ष विपक्ष के कई साथियों ने इस पे विचार दिए हैं, कई माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने भी इस पे अपने विचार रखे हैं। अभी माननीय विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य आरोप भी लगा रहे थे कि आपने सहकारी को कमजोर किया, किसानों को कमजोर करने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, उस प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि हमारी किसान हितैषी सरकार ने और जो सहकारिता पर विश्वास करती है, मैं तो माननीय सभापति महोदय यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की मूल संरचना ही सहकारिता पे आधारित है और हमारी पार्टी का प्रत्येक सदस्य, जो सहकारी का मूल मंत्र है सहकारिता का कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, उसी को अपने सार्वजनिक जीवन में जीने का काम करता है। हमारी पार्टी का एक एक सदस्य सहकारिता के आधार पर अपना राजनीतिक जीवन जीता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये साल 2025 यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में मनाया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने आगामी 2 साल में, माननीय कह रहे थे ना कि भाई आपने इसको कमजोर किया, हमारे बजट में आगामी 2 साल में 2500 नए जीएसएस के स्थापना की घोषणा करने का काम हमारी सरकार ने किया, मैं बताना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, किसानों को फायदा देने के लिए जो अल्पकालिक फसली ऋण था उसको बढ़ाकर हमें जो पहले 23,000 करोड़ था उसको 25,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा इस बजट में हमारी सरकार ने की है। मैं ये माननीय विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं, जिससे 35 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और जो दीर्घकालीन कृषि के लोन जो वितरित किए जाएंगे, सहकारी लोन, उसमें जो 400 करोड़ की राशि है उस पर भी 5% अनुदान की घोषणा हमारे बजट में सरकार द्वारा की गई है। मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं, यह भी एक बड़ी बात बड़ी जोर जोर से कह रहे थे कि इसमें आपकी सरकार सहकारिता को कमजोर कर रही है। अभी आज का भी अखबार सब लोगों ने देखा है, रोज देखते हैं। कल जो एक क्वेश्चन के जवाब में माननीय मंत्री जी ने दिया कि किस तरीके से एक विधानसभा के अंदर फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा का लोन उठाया गया, उसका फायदा लिया गया। यह इनका असली चेहरा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार जो सहकारिता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है दुग्ध उत्पादकों का, कांग्रेस सरकार में क्या था, जब सर्दियों के अंदर दूध की उत्पादन बहुत ज्यादा होता है तो उसको लेने से मना कर देते थे। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, इसमें मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। वहां पे जो दुग्ध संयंत्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी और किसान का 1 लीटर दूध भी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, सब संग्रहण करके उसको प्रोसेसिंग में लाने का काम किया जाएगा इमाम। साथ ही आगामी 1 साल में 1000 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने बजट के माध्यम से लिया है। और माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्य भी कह रहे थे
मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर की है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे थे फसली बीमा के ऊपर, यह सही है कि बीमा कंपनियां गड़बड़ियां भी करती हैं, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इसमें सुधार के लिए क्या किया। माननीय सभापति महोदय, सहकारी के अंदर जब सहकारी का कोई सदस्य किसी कारणवश से दुर्घटना का शिकार होता है और दुर्घटना बीमा योजना उसमें हम संचालित करते हैं, जिसका भार उनके सदस्यों पे, सहकारी के जो सदस्य होते हैं, जो प्रीमियम ऋणी होते हैं, उनके ऊपर ही उसका भार आता है। इसके लिए हमारी सरकार ने 2023-24 में जो 31.54 लाख किसानों द्वारा जो सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में 359.39 करोड़ रुपए का प्रीमियम वहन किया था, जिसको हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 186.79 करोड़ रुपए किया है, जिससे किसानों पर 132 करोड़ रुपए का भार कम आएगा, जो विभिन्न सहकारी समितियों के सदस्य हैं। हम एक हमारी सरकार कहीं भी किसी योजना में कोई घोटाला नहीं हो, इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। ये जो वर्तमान में हमारा सहकारिता कानून है, इस पे हमें सभी सदस्यों को चर्चा करने की जरूरत है। वर्तमान का सहकारिता कानून, जिसके अंदर पहली बात तो यह है कि हमें, जिसमें घोटाला जब भी कोई होता है तो उसका पता बहुत देरी से चलता है, और प्रावधान इसमें ऐसे किए गए हैं कि उसमें कई सुराग छोड़े गए हैं। अगर कोई व्यक्ति उसमें घोटाला करता है तो उसमें उस घोटाले की जांच करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और जब उसको दोष सिद्ध होने पे उसको सजा देने की बात आती है, तब तक वो कर्मचारी रिटायर हो चुका होता है। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप इसमें, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में सहकारिता की स्थिति बहुत बेहतर है। हमारी सरकार को भी वहां के सहकारिता कानून का अध्ययन करके और इसका बड़ा विस्तृत अध्ययन करके और इसको मजबूत बनाया जाए, जिससे अगर कहीं कोई सहकारिता में कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसका पता लगे और उसको सजा मिले, ताकि जो इसके सदस्य हैं उनको फायदा मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं किसान को समृद्ध करने की बात अभी माननीय विपक्षी सदस्य कह रहे थे, और ये विपक्ष का एक काम हमने देखा है, ये एक एजेंडा सेट करते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं कि हमारी पार्टी किसानों के हित में है। आपने एक लोन माफ किया, और जो घोषणा तो आपने सभी तरह के बैंकों के किसानों के लोन की थी, लेकिन उसमें आपने सहकारिता का लोन उसमें माफ किया 50,000 रुपए तक का। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि एक ही काम को आप कितनी बार गिनाओगे? अगर माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, अगर किसानों के हित में कहीं कोई ऐतिहासिक काम पहला हुआ है तो किसान सम्मान निधि के रूप में शुरुआत करने का काम मोदी जी ने किया, और उसमें भी 2 कदम साथ चलते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया, जिसको हम इसी कार्यकाल में, इसी सरकार के कार्यकाल में 12,000 करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सिर्फ किसानों की बात करते हैं, किसानों की भलाई के काम कभी नहीं करते। और जो लोन आपने माफ किया था उसमें भी बहुत सारी जांचें भी पेंडिंग चल रही हैं, उसमें भी आपने जिन लोगों ने लोन खुद ने नहीं लिया
उनके नाम पे आपने लोन माफ कराने का काम करके अपनी जेबें भरने का काम आपकी कांग्रेस सरकार में हुआ है। माननीय आपके सदस्य बताना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात निवेदन और भी करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जो 1000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले, ये बात कर रहे थे ना अभी कि भाई आपने किसानों के लिए क्या किया। मैं आपसे कहता हूं, हमारी सरकार ने एक अध्ययन करके, माननीय मंत्री जी दक्ष साहब यहां पे बैठे हैं, हमारी सरकार ने एक विस्तृत अध्ययन करके कि किसानों को कहां दिक्कत आ रही है, जो थोड़े कमजोर, आर्थिक रूप से जो कमजोर किसान है, उनको हम किस तरह से फायदा दे सकते हैं। हमारी सरकार ने अध्ययन किया और हमने कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण रियायती दर पर उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारी सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो किसान जिसमें खेती करते हैं, उस पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव करने का लक्ष्य किया और जिसपे प्रति हेक्टेयर किसानों को 2500 रुपए अनुदान देने की घोषणा इस बजट के अंदर माननीय सभापति जी किसानों के लिए की गई। बातें करना बहुत आसान है, आरोप लगाना उससे भी आसान है, लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है, हमारे किसान भाई देख रहे हैं कि कौन सी सरकार हमारा वास्तव में हमारे हित साधती है। जब हमारी सरकार बनी उसके थोड़े दिनों में इन लोगों ने माहौल बनाया कि यह सरकार किसान विरोधी है, इनको एजेंडा नैरेटिव सेट करने का मौका भी मिल गया। लेकिन उसके बाद में जब हमारी योजनाएं धरातल पे आने लगी, हमारी सरकार ने पहला बजट दिया और किसानों के कल्याण के लिए हमने कई सारी योजनाएं दी। उसके बाद में किसान को, प्रदेश के किसान को समझ में आया कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। और यही कारण है माननीय सभापति महोदय कि जब प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए तो उनमें से 7 सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को इस जनता ने देने का काम किया। और जो किसान हितैषी होने का जो नाटक विपक्षी पार्टी कर रही है, 4 जगह उन किसान भाइयों ने इनकी जमानत जब्त करने का काम किसान भाइयों ने इनका किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक खाद्य आपूर्ति जो विषय है, ये लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार ने, हम आम आदमी की, सर 2 मिनट लेना चाहूंगा, इन्होंने घोषणा की पिछले बजट में, लास्ट के बजट में, कि हम 500 रुपए देंगे और उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं उनको 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ घोषणा करने का काम किया। हमारी सरकार आते ही उज्ज्वला को तो दिए ही दिए, 450 में आज खाद्य सुरक्षा योजना का प्रत्येक लाभार्थी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। यह है हमारी सरकार की असलियत। इसलिए आप सिर्फ बातें बनाते हैं माननीय सभापति महोदय, ये, और हमारी सरकार ने एक गिव अप अभियान की शुरुआत की जिसके तहत 13.5 लाख लोगों ने मैं इस सदन के माध्यम से एक निवेदन जरूर मैं मंत्री जी को करना चाहूंगा कि मेरा एक निवेदन आपसे है कि जो खाद्य सुरक्षा का लाभ है वो वंचित और गरीब व्यक्ति को, जो उसका वास्तविक लाभार्थी है, जो हक रखता है, अधिकार रखता है, उसको मिलना चाहिए, चाहे सरकार को इसके लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़े। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं केवल यही कहूंगा कि हमारी सरकार चाहे सहकारिता के माध्यम से हो या अन्य किसी योजना के माध्यम से हो, हमारी सरकार किसानों का कल्याण करने के लिए
सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पबद्ध है और हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने कामों के जरिए निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों की कायाकल्प करेगी और प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय।